हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी एनवायरनमेंट में आईएसओ इमेज का यूज़ करके एक वीएम कैसे क्रिएट की जाती है। तो उसके लिए आइए चलते हैं हम होस्ट सर्वर पे। तो वीएम क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हमें होस्ट सर्वर पे क्या चीज़ चेक करनी है वो हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो होस्ट सर्वर है इसमें हाइपर वी इन्वायरमेंट के लिए या उसकी जो वर्चुअल मशीन्स बनती है उसकी ड्राइव्स के लिए एक अलग पार्टीशन, सेपरेट पार्टीशन होना चाहिए। और बेटर होगा कि ये पार्टीशन आपका रेट कॉन्फ़िगरेशन में बना हुआ हो, क्योंकि इन केस अगर ये सर्वर किसी कारण से हार्डवेयर फेलियर होता है या क्रैश होता है तो एटलीस्ट आपकी जो वर्चुअल मशीन बनी हुई है वो एक अदर पार्टीशन में सेफ रहे। तो हमारे पास यहाँ ऑलरेडी दो रेट पार्टीशंस है, एक है रेट 10 पार्टीशन है, एक है रेट 5 पार्टीशंस। तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए हम ओपन करते हैं हाइपर-वी मैनेजर। हाइपर-वी मैनेजर में हम यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू वर्चुअल मशीन। न्यू वर्चुअल मशीन जो विजार्ड है इसमें हम करेंगे नेक्स्ट। वर्चुअल मशीन का नाम क्या होना चाहिए इसके लिए हम देते हैं डेमो 1। आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी नाम इसमें दे सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है स्टोर द वर्चुअल मशीन इन द डिफरेंट लोकेशन। तो ऑब्वियसली जो वर्चुअल मशीन होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका पाथ होता है सी प्रोग्राम डेटा के अंदर होता है। बट जैसा कि हमने अभी बोला है कि ये इन केस अगर हार्डवेयर फेलियर होता है, डेटा क्रैश होता है, सर्वर क्रैश होता है, तो उस केस में हमारा डेटा लॉस नहीं हो तो हम जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो किसी भी रेट पार्टीशन में रख सकते हैं। रेट 10 ज़्यादा बेस्ट होता है, बट एक्चुअली ये हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट है तो हम यहाँ पे इसको अभी रेट 5 में बना लेते हैं। रेट 5 में हमने यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्टरी बनाई हुई है वी सर्वर के नाम से। इसी के अंदर हम यहाँ पे इसको जो इसका पाथ होता है वो पाथ यहाँ पे देते हैं। स्टोरेज लोकेशन जो वर्चुअल मशीन का लोकेशंस होती हैं हम ई वी सर्वर के अंदर देते हैं। देन क्लिक करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद हमें यहाँ पे जनरेशन सेलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे जनरेशन 2 लेंगे। देन नेक्स्ट। रैम साइज, मेमोरी साइज जो रहेगा हम इसको यहाँ पे देते हैं 10 GB। देन नेक्स्ट। इसके बाद जो हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में हम होस्ट सर्वर का जो वर्चुअल स्विच है वो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है मशीन का नेम, देन सेकंड है उसकी लोकेशन। इस लोकेशन पे ये वर्चुअल हार्ड डिस्क और इसकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं ये बनेगी। थर्ड ऑप्शन आता है साइज। तो वर्चुअल मशीन का जो डिफ़ॉल्ट साइज है 127 GB होता है। हम अपने यूज़ के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया 150 GB। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है यूज़ एन एग्जिस्टिंग वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो ये हम बाद में यूज़ करेंगे ऑप्शंस। एंड अटैच वर्चुअल डिस्क लेटर, ये ऑप्शन भी हम बाद में यूज़ करेंगे क्योंकि हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक आईएसओ फाइल से वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट की जाती है। तो इसके लिए ये ऑप्शन को यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट। और इंस्टॉलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर देन नेक्स्ट ऑप्शन है इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द बूटेबल इमेज फाइल। तो इस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे और जहाँ पर हमने अपनी आईएसओ फाइल को रखी हुई है जनरली हमने रखा है सी सेटअप्स। ये हमारे पास विंडोज सर्वर 2022 की एक इमेज फाइल है। इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ये फाइल हमारी यहाँ पे अटैच हो गई है। देन नेक्स्ट एंड फिनिश। वर्चुअल मशीन विजार्ड फिनिश होने के बाद हम अपने वर्चुअल मशीन मैनेजर पे आते हैं और इस मशीन की सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में फर्स्ट मेमोरी हमने यहाँ पे सेट कर दी है इसकी 10 GB। देन प्रोसेसर लेते हैं, हमने ले लिया यहाँ पे 8 प्रोसेसर। हार्ड डिस्क हमारी ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, आईएसओ फाइल हमने ऐड कर दी है। इसके बाद जो हमारा है बूट ऑर्डर, बूट ऑर्डर चेंज करते हैं। तो बूट ऑर्डर में हम देखते हैं कि
डीवीडी ड्राइव भी है, जो आईएसओ इमेज है वो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर में है, और इसके बाद सेकंड ऑर्डर में हमारा जो नेटवर्क कार्ड है इसको हम चेंज करते हैं, देन अप्लाई, देन ओके। इसके बाद हम डेमो वन जो वर्चुअल मशीन है इसको कनेक्ट करते हैं। वर्चुअल मशीन कनेक्ट होने के बाद हम करते हैं इसको स्टार्ट, और फर्स्ट बूट प्रेस यानी कि टू बूट फ्रॉम सीडी और डीवीडी। इसकी प्रोसेस सेम वही की वही प्रोसेस होगी जैसे हम कोई किसी लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे फिजिकल एनवायरनमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉलेशन करते हैं। एज इट इज़ पूरे के फीचर्स और पूरे सब कुछ एज इट इज़ मिलेगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज हमने सेलेक्ट की, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद हम इसको करते हैं नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ। इंस्टॉल नाउ में हमें लेना है स्टैंडर्ड डेस्कटॉप एक्सपीरियंस, नेक्स्ट। यहाँ पे इसकी लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करते हैं, देन नेक्स्ट। हमें एक फ्रेश इंस्टॉलेशन करना है इसलिए हम यहाँ पे करेंगे कस्टम। कस्टम के बाद ये हमारा डिस्क साइज है, देन हम इसको करेंगे नेक्स्ट। और यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। जो भी इसकी सपोर्टिंग फाइल्स हैं वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए हम ये वीडियोस को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ताकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सिस्टम रिस्टार्ट करते हैं, स्टार्ट नाउ। पासवर्ड एंटर करने के बाद इसको न्यू पासवर्ड से जो भी पासवर्ड हमने सेट किया है उसके थ्रू लॉगिन करते हैं। इसको करते हैं फुल स्क्रीन। वर्चुअल मशीन लॉगिन होने के बाद हमें तीन जो सेटिंग्स इसकी है वो सबसे पहले करनी है। फर्स्ट इसका है आईपी एड्रेस। तो अगर आपके जो वर्चुअल हाइपर-वी इन्वायरमेंट है, अगर इसमें डीएचसीपी सर्वर इनेबल है तो आईपी देने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये ऑटोमेटिकली डीएचसीपी से आईपी मशीन पिकअप कर लेगी। अदरवाइज अगर आईपी या अगर डीएचसीपी सर्वर नहीं है तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इस मशीन के लिए एक यूनिक आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारा जो हाइपर-वी इन्वायरमेंट है यहाँ पे डेमो वन नेटवर्क, ओके, मशीन ने आईपी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक किया है। इसका मतलब है कि इस एनवायरनमेंट में डीएचसीपी सर्वर इनेबल है, तो हमें यहाँ पे आईपी नहीं देना होगा। देन उसका जो सेटिंग्स सेकंड सेटिंग्स होती है वो होती है रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस डिसेबल्ड होता है। तो इस कनेक्शन को यहाँ सबसे पहले हम करेंगे अलाउ, अप्लाई, ओके, और ये इनेबल हो गया है। इनेबल होने के बाद हम इस मशीन को आरडीपी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ जो है वो है इसका होस्ट नेम। तो होस्ट नेम जो हमने यहाँ पे मशीन क्रिएट करते समय जो हाइपर-वी पे नाम दिया हुआ है इसका,
डेमो 1, तो वही नाम हम यहाँ पे इसमें देंगे इसका, डेमो 1। तो इस तरीके से आपने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट हाइपर-वी एनवायरनमेंट में आईएसओ इमेज का यूज़ करके हमने एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट करी है। और वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद हमने जो बेसिक इसकी जो सेटिंग्स होते हैं वो सेटिंग्स कॉन्फ़िगरेशंस की है, और इसके बाद हम इस मशीन को वहाँ से एक्सेस करते हैं। तो इस मशीन का जो आईपी एड्रेस है, इस मशीन का आईपी एड्रेस है 71। ठीक है, तो आरडीपी के थ्रू ये मशीन हमारी एक्सेस हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।